नमस्कार, मैं हूँ सोनलबेन देसाई। यही वो समय है जब हमारे राम ने हमको सिखाया था कि अत्याचारी के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। पूरा भारत राममय है, देश की हर गली उत्साह से भरी है। धरती का रंग भगवा और आसमां का रंग सुनहरा है। बधाई हो, दशहरा आने वाला है। दशहरा, ये एक शब्द सुनते ही मुझे क्या क्या याद आता है। गौरीगंज के वो दशहरा मेला, वो रौनक, वो धूम, ढोलक, पिपीरी, सीटियों, बहुत सारी मिठाइयाँ और वो रामलीला का मैदान जहाँ 20 फीट के रावण को ध्वस्त करने के लिए राम बना हुआ एक 2.5 फीट का बच्चा ही काफ़ी था। शर बुराई के दश है, शस्त्र सारे बेबस है, जिस पे जिम्मेदारी है तू ही तो वो अवतारी है। ये घड़ी ये पल है तेरा, तेरे सच पे तेरा बल है तेरा। वीर है तू वीरों का, डर क्या तुझे तीरों का। शूल बन के कर जा रे, देर ना कर लड़ जा रे। हे रघुनंदन तुझे प्रणाम, रघुपति राघव राजा राम। मेरा ये सौभाग्य नहीं था कि मेरा जन्म त्रेता युग में अयोध्या में हुआ होता, या मैं चित्रकूट दंडकरण पंचवटी में जन्म लेकर अपने रघुपति राजा राम को अपलक देख सकती। लेकिन मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने राम द्वारा स्थापित रामेश्वर नगरी में जन्म लेने वाले ऐसे महापुरुष को देखा है जो जीवन भर राम में रमा रहा। भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम। आप सोच रहे होंगे कलाम और राम से क्या संबंध? बड़ा गहरा संबंध है। जिस दौर में रामायण को फिक्शन बताया जा रहा था, कल्पना की उड़ान रामायण कल्पना उड़ान है ये बताने की कोशिश की जा रही थी, उसी दौर में अग्नि की उड़ान भरने वाले कलाम ने सबके सामने कहा था कि रामायण सच्ची है, रामायण अच्छी है। जब श्री राम के अस्तित्व को नकारने की और मिटाने की साजिशें की जा रही थी, तभी इस वैज्ञानिक के पुरुषोत्तम ने कहा था, श्री राम सत्य है, राम शाश्वत है। डॉक्टर कलाम महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने साइंटिफिकली स्वीकार किया था कि वाल्मीकि रामायण एक सत्य घटना है और इसे तारामंडल सॉफ्टवेयर एस्ट्रोनॉमिकल पर कैलकुलेशन पे साबित किया जा चुका है। रिसर्चर की टीम 150 से अधिक ऐसे स्मारकों को पहचान कर चुकी है जो ये साबित करते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या से रामेश्वर आए थे। श्री राम भारतीय संस्कृति के आधार है। राम सत्य है, राम सब में है और वैसे कलाम सब में है। और अभी भी राम और कलाम को लेकर संचय हो तो ये एपिसोड पूरा देखिएगा और पूरे मन से देखिएगा। इस संबंध की एक एक परत आपके सामने खुलती जाएगी और आप जान जाएंगे कलाम होना तब तक संभव नहीं है जब तक आपके अंदर राम ना जाग उठे। डॉक्टर कलाम का जन्म 90 वर्ष पहले रामेश्वर में हुआ था। वही रामेश्वर जहां श्री राम 3 दिन तक समुद्र देवता से विनती करते रहे लंका जाने के लिए, अपने प्राण प्रिय सीता को रावण से छुड़ाने के लिए उन्हें रास्ता दे दे। वही रामेश्वर समुद्र देवता की जिद ने श्री राम को पहली बार क्रोधित कर दिया था। 3 दिन तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे बैठे रहे थे और बैठे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी नहीं उठा सागर से, उठी अधिक धधक पुरुष की आग राम के शर से। सिंधु देहटल त्राहि त्राहि आकर गिरा शरण में, चरण पूंजता स्ताह ग्रहण की बना मुंह बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है 3 विनय की, संध्य वचन सुपुंज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का द्वर चमकता हो उसके पीछे जग जगमय है। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहते हैं, दूसरा समाधान दिखता नहीं मेरे भाई, मेरे धनुष को लेके आओ, मैं अपने वार से समुद्र को जल विहीन कर दूंगा। तब भयभीत समुद्र देवता पानी के अंदर से निकले और उन्होंने श्री राम की सेना को लंका जाने का रास्ता दे दिया। श्री राम शांति प्रिय थे, लेकिन जब शक्ति प्रदर्शन अनिवार्य हो गया तो उन्होंने अपना बल दिखा दिया। डॉक्टर कलाम ने भी यही किया। जब उनके भारत पर परमाणु खतरा मंडराने लगा तो वो भूल गए गांधीगिरी और उठा लिया अपने राम की तरह बाण। अमेरिका के नाक के नीचे पोखरण परमाणु परीक्षण कर दिया, भारत को परमाणु शक्ति राष्ट्र बना दिया और पूरी दुनिया को बता दिया, हम शांति की सौगंध को तोड़ते नहीं, पर हमें कोई छेड़ देगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। मर्यादा से बढ़ के कुछ नहीं। राम कौन थे? अयोध्या के राजकुमार जो बाद में राजा बने। ऐसे आप कितने राजा को जानते हो
जिनकी राजसत्ता के समाप्त होने के हजारों वर्षों बाद भी आज भी आदर दिया जाता है? कितने राजा है जिनके चित्र आपके घर के दीवारों पे है? कितने राजा है जिनके नाम के मंदिर बने हैं? कितने राजा है जो जरा सी चोट लगने पर आपकी कराह पर आता है? इन तमाम शर्तों को पूरा करने में शायद एक भी नाम आपको याद ना आए सिवाय भगवान श्री राम के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राम जैसे पैदा हुए थे ऐसे ही मरने को तैयार नहीं थे। हमारा जन्म हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपने पीछे हम दुनिया में क्या छोड़ के जाएंगे ये हमारे हाथ में है। नहीं रहा गया राम को सिर्फ राजकुमार या राजा बन के, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना था और वो बने। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम? जो हर हाल में हर परिस्थिति में मर्यादा का पालन करे। जिस दिन राम का राज तिलक होना था उसी दिन उनके पिता ने कहा था 14 साल का वनवास होगा। संतान की मर्यादा इसी में है कि पिता का वचन अटल रहे। श्री राम सर झुका के चल पड़े वन की ओर। सीता के स्वयंवर में शिवजी का धनुष पिनाका उठाने से पहले उन्होंने सर झुका के प्रणाम किया, क्योंकि यही शांति की मर्यादा है। कभी मजबूरी में शक्ति प्रदर्शन करना भी पड़े तो विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए। रावण का संहार करने के बाद उन्होंने लक्ष्मण को क्या कहा था जानते हैं? जाओ लक्ष्मण, बैठो रावण के चरणों में और उनसे ज्ञान लो, क्योंकि ऐसा प्रकांड पंडित और ऐसा दुर्लभ विद्वान इस धरती पर शायद दोबारा जन्म ना ले। शत्रु से भी कुछ अच्छा सीख लेना ये एक शिष्य की मर्यादा है। और हम राम को भले अपना गुरु मानते रहे, लेकिन राम ने खुद को जीवन भर शिष्य ही मानते रहे और कुछ नहीं। कहाँ तक राम की मर्यादा के किस्से सुनाऊं? कलाम की बात करते हैं, उनकी मर्यादा की कुछ रेखा चित्र देखते हैं। कलाम के पिता जल्ला अबुद्दीन एक स्थानीय मस्जिद में इमाम थे। इमाम साहब के पास एक नाव हुआ करती थी जो उनकी रोजी रोटी का जरिया था। उसी नाव में तीर्थयात्री रामेश्वर मंदिर नदी पार करके आया जाया करते थे। जैनुलब्दीन पैसे वाले नहीं थे, बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट भरते थे, लेकिन कभी उन्होंने निर्धन यात्री से या राम भक्त से किराया नहीं लिया। जैनुलब्दीन से सबसे करीबी मित्र कौन थे जानते हैं? रामेश्वर के मुख्य पुरोहित पंडित लक्ष्मण शास्त्री जी। धर्म तोड़ता नहीं, धर्म जोड़ता है, और यही धर्म की मर्यादा है। ये मर्यादा कलाम के नशों में खून बन के दौड़ती रही। वो एक इमाम के बेटे थे, कुरान बचपन से पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता उसी श्रद्धा से पढ़ी थी। और सिर्फ पढ़ा नहीं, अपने लेक्चर में गीता का उदाहरण देते रहे, कृष्ण के वचन ऐसे दोहराते रहे। 5000 वर्ष कुरुक्षेत्र में पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं, कलाम को गीता सुनाई थी। मनुष्य मात्र को एक ही दृष्टि से देखना, ये गुण कलाम ने श्री राम से सीखा था। शास्त्र कहते हैं राम ने कभी छोटे या बड़े का भेद नहीं किया। मैं नहीं मानती, राम ने बिल्कुल भेद किया। जो छोटा था, जो उपेक्षित था, जो दीन था, दलित था, असहाय था, उसको राम ने हमेशा ऊंचा स्थान दिया था। राम ने मित्र किसे बनाया? किसी राजा को, सम्राट को, किसी धन कुबेर को नहीं, नगर शेठ को नहीं, एक वानर को, सुग्रीव को। राम ने जूठा किसका खाया? किसी ऋषि मुनि या संत का नहीं, शबरी का, जो कि एक दलित थी। राम ने अपने दरबार में ऊंचा आसन किसे दिया? निषादराज को, जो पिछड़ी जाति के थे। कलाम और राम के दोनों के कालखंड अलग है, हजारों वर्ष का अंतर है, लेकिन दोनों एक दूसरे को अटूट धागे से जुड़े हैं, और उस धागे का नाम है मर्यादा। मृत्यु से नहीं, अपयश से डरो। श्री राम जब वनवास के लिए निकले थे तो सबसे पहले क्या किया? अपने राजश्री वस्त्र उतार दिए, वो आभूषण त्याग दिए जो उनके अयोध्या के राजकुमार के प्राप्त हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि एक वनवासी राजवंशी दिखे, एक तपस्वी में राजकुमारों वाली झलक बाकी रह जाए। अगर रह गई तो अब अपयश होगा। और श्री राम को उनको मृत्यु स्वीकार थी, लेकिन अपेश नहीं। ये तो त्रेता युग की कथा है। चलिए बात करते हैं 2006 की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने परिवार के 52 लोगों को दिल्ली बुलाया। वो लोग 8 दिन तक राष्ट्र भवन में रुके, सब वापस चले गए। तो कलाम ने राष्ट्र भवन के अधिकारियों से हिसाब मांगा। पता चला उनके परिवार के पीछे 3,52,000 रुपए खर्च हो गए हैं। जानते हैं राष्ट्रपति कलाम ने क्या किया? अपनी निजी बैंक के अकाउंट से 3,52,000 चेक राष्ट्र भवन के कार्यालय में जमा करवा दिया। अधिकारी कहते रह गए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति के परिवार का खर्च उठाना भी राष्ट्रपति भवन का उत्तरदायित्व है। लेकिन कलाम ने किसी की एक ना सुनी। राजकोष का एक भी पैसा व्यक्तिगत कारणों में खर्च नहीं किया। अपयश का कोई कारण अपने पीछे नहीं छोड़ा। जरूर उनके मन में वो श्री राम का कथन चल रहा होगा, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अपयश से डरता हूँ, अपने कीर्ति को कलंकित होने से डरता हूँ। करुणा से बड़ा
कोई सत्कर्म नहीं है। साल 2002 नवंबर का महीना, कलाम साहब ने अपने सचिव से पूछा, राष्ट्रपति भवन में जो इफ्तार पार्टी आयोजित की जाती है उसमें कितना खर्च आता है? क्या इफ्तार पार्टी वाले पैसे से हम अनाथ बच्चों के लिए किताब, कॉपीज, स्वेटर, कंबल और कपड़े नहीं खरीद सकते? डॉक्टर कलाम का ये प्रश्न सुन के अधिकारी घबरा गए। कलाम की विचारधारा राजनीति से दूर थी, लेकिन अधिकारी तो राजनीति जानते थे। वो जानते थे कि इफ्तार पार्टी देना एक उत्सव मनाना ही नहीं है, बल्कि उसको राजनीतिक प्रतिष्ठा के दौर में भी देखा जाता है। एक ऐसे राष्ट्रपति जो खुद मुसलमान है, उन्होंने ही इस इफ्तार पार्टी से रोक लगा दिया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन क्या कहेंगे लोग, ये डर नहीं था कलाम को। उन्होंने ये इफ्तार पार्टी बंद करवा दी ताकि जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने की परंपरा शुरू की जा सके। जब कलाम साहब राष्ट्रपति थे तब एक दिन राष्ट्रपति भवन में टहलने गए, तब एक मोर को देखा और उसके पास गए तो देखा कि मोर का मुंह आधा खुला हुआ है, ना तो वो मुंह को बंद कर पा रहा है ना तो खोल पा रहा है। डॉक्टर कलाम ने तुरंत ही पशु चिकित्सक को फोन किया। डॉक्टर आया, तब पता चला कि मोर के मुंह में ट्यूमर है। इसी कारण से लंबे समय तक ना तो कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। डॉक्टर कलाम ने मोर का ऑपरेशन करवाया। मोर को ठीक होने तक अपनी निगरानी में रखा, अपनी देख रेख में रखा, उसका तमाम ख्याल करते रहे। एक पक्षी के लिए उनका मन इस तरह पिघल जाए, इतनी करुणा जाग उठे, तो वो महामानव की शर्त होने का पूरी कर चुका है। याद कीजिए क्या हुआ था सीता हरण के बाद। पक्षीराज जटायु सीता को बचाते हुए घायल हो गए थे। रावण ने उनके पंख काट लिए थे। श्री राम ने जटायु को क्षत विक्षत जमीन पर देखा तो उनकी आंखों से आंसू की धार निकली। जटायु ने राम की गोद में प्राण त्याग दिए। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किसी पक्षी के तरह नहीं, किसी पराये की तरह नहीं, बल्कि पिता की तरह मुखाग्नि दी। ये है वो संवेदना, ये है वो करुणा राम से होते हुए कलाम तक आ पहुंची थी। 2015 में शिलोंग के IIM में लेक्चर दे रहे थे कलाम जी। अचानक दिल का दौरा पड़ा और कलाम इस लोक को छोड़कर राम के लोक में चले गए। लेकिन ये प्रस्थान सिर्फ शारीरिक था, आत्मिक नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा यहीं रह गई। भारत के कण कण में दीवानगी से हद तक इश्क था। यही भारत जो उन्होंने अग्नि के पंख दिए, यही भारत जो बच्चों में भगवान दिखते थे, यही भारत जो इतना समर्थ और इतना बलवान बना गए। आज विश्व की बड़ी से बड़ी महाशक्ति हमें तिरछी नजर से देखने का दुस्साहस नहीं कर सकती। हम जीवन भर ना कलाम के ऋण से मुक्त हो पाएंगे, ना राम की ऋण से। जय भारत, जय श्री राम।